सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की। इस संसार में जीने वाले जितने भी जीव हैं अथवा पदार्थ हैं वे सभी के सभी दो धाराओं में अपना परिणमन करते हैं, अस्तित्व रखते हैं। एक वह धारा है जो स्वयं में इतने असमर्थ होते हैं कि उनका कोई भी अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं पर के लिए होता है। एक विचारधारा वह होती है जो सारी दुनिया उनके लिए होती है। एक दुनिया के लिए होता है और एक वह वस्तु है जिसके लिए दुनिया होती है। इन दोनों धाराओं में, इन दोनों स्थितियों में संसार का ये विचित्र अस्तित्व परिणमन दृष्टिगोचर हो रहा है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये द्रव्य शुद्ध हैं, लेकिन ये इनकी सत्ता, इनकी स्थिति पर के लिए स्थापित की गई। इनका स्वयं का कोई भी वजूद नहीं है। स्वयं का कोई अस्तित्व होते हुए भी ये स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धर्म द्रव्य का अपने आप का कुछ भी स्थान नहीं, यहां तक कि ये अपना खुद का लक्षण भी नहीं बना पाया। सर्वज्ञ भगवान की वाणी को जब आचार्यों ने इन चार द्रव्यों की परिभाषा बनाई तो इनकी कोई परिभाषा नहीं मिली जो एक एक की बना सके। अचेतन कह दिया तो अचेतन तो 5 द्रव्य, इंडिविजुअल धर्म द्रव्य की परिभाषा नहीं बन पाई। बहुत गजब की स्थिति बनी। यह एक चिंतन की धारा चल पड़ी। उस समय जब एक भजन में गा रहा था व्यक्ति, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तेरी निगाहें तरसेंगी मंजिल को। ये 2 पंक्तियों ने आंदोलित कर दिया। तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, राहें कभी चलती नहीं है। लेकिन भजनकार ने कहा तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। इस पंक्ति को सुनने के बाद जो मेरे चिंतन के तार खुले, झंकृत रह गया। साधारण सी पंक्तियों ने एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित कर दिया जो रहस्य इतने बार पड़ा द्रव्यों को, लेकिन कोई निमित्त नहीं बन पाया। तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, क्या है ये?
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी दशा एक ऐसी बन गई कि ये स्वयं का लक्षण भी नहीं बना पा रहे हैं। कोई लक्षण नहीं बना पाए। आचार्य सर्वज्ञ भगवान लक्षण नहीं बना पाए। इनको धर्म द्रव्य की पहचान देना पड़ी तो क्या देना पड़ी? पूज्यवर नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह तत्वार सूत्र में, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है। अब पर की अपेक्षा हो गया ना लक्षण। पहचान हम जीव और पुद्गल के चलने पर, जीव चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो, पुद्गल चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो। पहचान ही नहीं, अस्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन उसकी पहचान जीव और पुद्गल है, और जीव और पुद्गल की क्रिया है। यही अधर्म द्रव्य की भाषा है। स्वयं की पहचान नहीं है। अधर्म द्रव्य किसे कहें? जो जीव द्रव्य को चल रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य की स्वयं की परिभाषा नहीं बना पाए आचार्य भगवान। उन्होंने कहा जो 5 द्रव्यों को अवगाहनत्व शक्ति, जो सबको अवगाहन देता है, उसका नाम आकाश है। काल द्रव्य की थोड़ी सी परिभाषा बनाई, लेकिन वो भी पराधीन हो गई। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालश। जो सभी द्रव्यों में वर्तना करे, परिणमन करे, नया पुराना करे, वह काल द्रव्य। तो ये 4 द्रव्य अपने आप के दुनिया में अनादिकाल से हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है, लेकिन इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई इंडिकेटर नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई पहचान नहीं। हमें अनुमान से लगाना पड़ता है। जीव व पुद्गल चल रहे हैं, इससे सिद्ध है कि धर्म द्रव्य है या जीव पुद्गल द्रव्य नहीं चल पा रहा है, इसका अर्थ आगे धर्म द्रव्य नहीं है। कैसे निर्णय किया जाए कि लोक में 3 लोक में के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है? तो बोले भगवान उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं है। अब आते हैं 2 द्रव्य, पुद्गल और जीव। पुद्गल का भी स्थिति स्वसत्तावान है। पुद्गल की परिभाषा स्वतंत्र है, पूरन गणन स्वभाव, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। बहुत यहां से शुरुआत हो गई। इनकी स्वयं है, स्पर्श पुद्गल का गुण है, वर्ण पुद्गल का गुण है। वो स्वयं अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और जो व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान बनाता है, वो जगत में अच्छा और बुरा कुछ भी कर सकता है। जिसकी पहचान स्वयं की नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अच्छा कर सकता है, ना बुरा कर सकता। अच्छे बुरे के लिए वह साइलेंट रह जाएगा, उदासीन। ये 4 द्रव्य उदासीन हैं। तुम अच्छा करो, वो कहता ठीक है, तुम बुरा करो, वो कहता ठीक है। हम किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम प्रेरणा देंगे अच्छे की ना बुरे की, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन पुद्गल द्रव्य ने जब स्वयं की पहचान बनाई, स्वयं का लक्षण बनाया, तो पुद्गल द्रव्य की एक ऐसी शक्ति जो जगत को मिटा सकती है, जगत को बना सकती है, तुम्हें रुला सकती है, तुम्हें हंसा सकती है। सारी दुनिया इस पुद्गल के इशारे पर नाच रही है। वो जीव के अधीन नहीं है, वो स्वयं सत्तामान, स्वयं की पहचान है, स्वयं का वजूद है, उसका अधिकार है उसका। इसलिए संसार 2 भागों में बट गया।
जब किसी मां के दो बेटे हों तो उसकी संपत्ति दो भागों में बंट जाती है, बांटना ही पड़ता है, कानून बांटता है, क्योंकि दो भाई हैं और यदि नहीं बंटवारा करोगे तो दोनों भाई हैं लेकिन वो दोनों दुश्मन बन जाएंगे। अधिकार जब किसी को मिलता है, यदि उसको अधिकार में कमी हो जाए तो कोई सगा नहीं होता। भाई को जब हिस्से की बात आती है तो भाई भाई का भी दुश्मन बन जाता है। अपने अधिकार के लिए मेरा हिस्सा है, अरे भाई भाई है, नहीं मिला तो नहीं, कैसे कैसे मिलेगा, कोर्ट कर देता, प्राण ले लेता है, मार डालता है भाइयों को। किसके खातिर? अपने हिस्से के खातिर, अपने अधिकार के खातिर। उसका अधिकार है, क्योंकि मैं एक बाप का बेटा हूं। महाभारत क्यों खड़ा हुआ? मात्र एक दुर्नीति से उस राजगद्दी के अधिकारी पांडव भी थे और धृतराज भी थे। मात्र एक हुआ है विदुर, जिसने दावा नहीं किया। अब वो दावा क्यों नहीं किया? तीन भाई थे, पांडु, धृतराज और विदुर। तीनों भाइयों में सगे भाई थे। राज्य का बंटवारा तीन भागों में होना चाहिए था। अब विदुर के लिए विदुर ने दावा क्यों नहीं किया? विदुर ने अधिकार क्यों नहीं मांगा? विदुर को क्यों नहीं दिया गया? इसके कई संदेह हैं, कई प्रकार के विकल्प हैं। उनके जीवन में किंवदंती के रूप में कई लोग कहते हैं उनकी जन्म पुत्र के हिसाब से स्थिति थी। कोई कहते हैं उनके यहां कोई आगे पीछे संतान की नहीं थी। अनेक अनेक विकल्प आते हैं। कोई कहते हैं विदुर ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो लो मेरा हिस्सा भी ले लो। कई प्रकार की बातें। अपन आते हैं दो दावेदारों के बीच में, दशराज और पांडु। ये राज्य के दोनों अधिकारी थे, बराबर के अधिकारी थे। लेकिन एक व्यक्ति ने जब देना नहीं चाहा, दुर्योधन ने, धृतराज ने, बस महाभारत चालू हो गया। महानुभाव, यहां एक हम मोटिवेशन लेते हुए चले। जिंदगी में यदि शांति चाहिए है, दुनिया में सुख चैन चाहिए है, तो किसी अधिकार को मत छीनना। उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, कभी अशांति नहीं होगी। सबसे बड़ी अशांति है जब व्यक्ति अशांत जब होता है जब उसके कोई क्राइटेरिया को दखल देता है। आपने देखा कुत्ते भी अपने मोहल्ले में दूसरा व्यक्ति कुत्ता आता है तो वो कहता है कि मेरे एरिया में मत आओ, ये मेरा अधिकृत एरिया है। दूसरा आता है तो वो झगड़ा करता है। शेर भी यही होता है। जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सांड होते ना, सांड, उनमें भी यही होता है। मोहल्ला बटा हुआ रहता है। दूसरे मोहल्ले में दूसरा सांड आ गया तो ऐसे लड़ते हैं वो कि मार डालते हैं। सांप की भी यही स्थिति है। और यहां तक तुमने देखा डाकुओं के भी एरिया बंधे हुए रहते हैं। पहले मध्य प्रदेश से जितने डाकू थे वो सबके बंधे हुए थे। सागर जिले का पूजा बब्बा था, यहां दूसरा बब्बा नहीं आ सकता। हाँ, नन्हे लाल जी हंस रहे हैं क्योंकि उनके भाई को पकड़ कर ले गया था ना, कौन थे? प्रकाश को ना। हाँ।
नंबर में तो नन्हे भाई थे, लेकिन चले गए वो प्रकाश भाई। ये एरिया कहलाता है। उधर नैनागिर किसका था? हरि सिंह का। और द्रोणागिर मुरैद सिंह का। मुरैना चंबल मलखान सिंह का। ये सब एरिया बंधे हुए रहते हैं। यदि इनका एरिया ना बांधा जाए तो ये आपसी में लड़ मरेंगे। एरिया नहीं बांधेंगे तो इतने लड़ मरेंगे कि मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने बंटवारा कर लिया, भाई ये एरिया हमारा। ये आप बॉम्बे जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन का भी एरिया रहता है। वो जेब कट फलानी स्टेशन तक जाएगा, उसके बाद वो दूसरे को दे देगा, वो वहीं उतर जाएगा। ऐसा एक दो लोगों ने मुझे बताया। तब मैंने इसको सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा और नैतिक दृष्टिकोण से देखा, तो मैंने कहा दुनिया में शांति का सबसे अच्छा उपाय है अधिकारों का बंटवारा। कोई उपाय नहीं, किसी भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ऋषभदेव भी, तीर्थंकर भी, कोई दूसरे ढंग से संसार में शांति नहीं ला सकते। शांति लाने का मूल कारण है अपने अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानो, अपनी पोजीशन को पहचानो, अपनी योग्यता को पहचानो। योग्यता को हमारी सैद्धांतिक भाषा में द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। सैद्धांतिक शब्द है शास्त्री का, द्रव्य दृष्टि। आपकी द्रव्य की योग्यता क्या है? आप उस द्रव्य की योग्यता के अनुसार रहेंगे तो सुख पाएंगे। आप भोजन कर रहे हैं तो आपका भोजन करने का कितना अधिकार है? आप दूसरे का भोजन करेंगे, झगड़ा हो जाएगा, तुम दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। जैसे आपने देखा, दो जानवर हैं, बैल है। एक बैल होता है जिसको घास डाल दिया जाए वो अपनी खुद की खाता है, लेकिन कुछ उद्दंड बैल होते हैं जो अपनी घास को तो पैर से रौंद देते हैं और दूसरे की घास खाते हैं। तो फिर उसको किसान इतना टाइट बांध देता है, उसको नकील डाल देता है, उसको इतना टाइट बांध देता है कि फिर वो अपनी घास भी नहीं खा पाता। महानुभाव, ये किसी बैल की कहानी नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए शिक्षा है। तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में, सब जगह यदि तुम दूसरे की वस्तु पर नियत डालोगे, तुम अपनी वस्तु को भी भोगने लायक नहीं रहोगे। किसी भी पर वस्तु के ऊपर आपने थोड़ा भी मन बिगाड़ा, आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, आप बिगड़ जाएंगे। पर वस्तु पर जब जब व्यक्ति नियत डालता है, वह मोटिवेशन, जैसे हमने कहा, उस वृषभ ने, उस बैल ने दूसरे की घास पर नियत डाला, उसको इतना टाइट कस दिया गया कि अब वो स्वयं की भी घास खाने लायक नहीं रहा, और उसको दुख दे दिया जाता है। उसके गले के अंदर लाठी का टेंगोर बांध दिया जाता है, उसको कई प्रकार की ताड़नाएं दी जाती, वो चल भी नहीं सकता। इससे हमें एक शिक्षा लेना है कि हमारे जीवन में, दुनिया में जीने के पहले एक निर्णय करो कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कितना है, तुम्हारी अधिकृत वस्तुएं कितनी हैं। उस अधिकार के बाहर किसी वस्तु पर अपना मन मत बिगाड़ना, अपने मन को मत बिगाड़ना। जब जब मोटिवेशन, जब जब तुम्हारा मन दूसरे की वस्तु पर जाए, समझ लेना तुम्हें ऐसा कर्मबंध हो रहा है कि तुम स्वयं की वस्तु को ग्रहण करने लायक नहीं रहोगे। उसी समय आज मेरा ये मंत्र रूप में ले लेना, जिनवाणी का मेन सूत्र खोज के दे रहा हूं।
जब जब तुम्हारा मन किसी दूसरी अधिकृत वस्तु पर जाए, तुरंत नोट कर लेना, मुझे वो कर्म बंद हो रहा है, कल के दिन मैं अपनी वस्तु के लायक भी नहीं रहूंगा। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए किसी के मकान है, सपोज कीजिए किसी का धन है, सपोज कीजिए किसी की इज्जत है, सपोज कीजिए किसी वस्तु के अधिकार का क्षेत्र है, सपोज कीजिए किसी की स्त्री है, सपोज कीजिए किसी का धन है, सपोज कीजिए किसी की भोजन की थाली है, और तो क्या, सपोज कीजिए किसी का धन किसी जेब में रखा हुआ है, किसी का धन जमीन में पड़ा हुआ है, किसी का धन है, तुम्हारा नहीं है, और उस पर तुम्हारी नीयत चली गई। दूसरे के भोजन पर तुम्हारी नीयत चली गई। XYZ कुछ भी हो, समझ लेना तुम अपने जीवन में इतने दरिद्र हो जाओगे जैसे जेब कट होता ना। ये जेब कट जो है दूसरे के धन को देखकर उस पर नियत खराब करते हैं। वे जिंदगी में सोना छुएंगे और माटी होगी, सोना छुएंगे और माटी होगी, क्योंकि उस समय ऐसा कर्म बन गया, तूने दूसरे के धन पर नियत खराब की है। धन कहता है तू अपने खुद के धन को भोगने का अधिकारी नहीं होगा, खुद का धन भी तू नहीं भोग पाएगा, खुद का धन भी तेरा ऐसे कार्यों में जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि तुम अपने खुद के धन के मालिक भी नहीं बन पाओगे, कमाओगे तुम और ले जाएगा कोई दूसरा। क्योंकि तुमने कभी जब जब तुम्हारे यहां कोई भी वस्तु तुम्हारी हो और तुम उसको नहीं भोग पा रहे हो, तुम्हारा धन है लेकिन वह धन तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है, निश्चित चिंतन करना, हमने कभी दूसरे के धन पर नियत बिगाड़ी थी, इसलिए आज मैं अपने स्वयं के धन को भी भोग नहीं पा रहा हूं। ये मेरे गुरु का वचन था। नियम मान लेना वहां, जब जब तुम्हारी स्थिति बने, जैसे भी बने, वह तुम्हारे लायक नहीं होगा। सपोज कीजिए मकान तुम्हारा है लेकिन किसी ने कब्जा कर लिया, गुंडा तत्व है, वो खाली नहीं कर रहा है। मकान तुम्हारा है, संपत्ति तुम्हारी है, वसीयत तुम्हारी है, लेकिन तुम नहीं भोग पाओगे, क्योंकि कभी तुमने कभी ना कभी दूसरे के मकान पर अपनी नियत खराब की थी। तो कर्म ने ऐसा कर्म बांधा कि दूसरे के मकान पर तू नियत खराब कर रहा है, जा तू खुद के मकान को भी भोग नहीं सकेगा, उसमें रह नहीं सकेगा। ये कर्म बंध का सिद्धांत है, जैन दर्शन। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जानकर आपको बताया, हो नहीं सकता। किसी प्रकार के रावण को देख लीजिए, आज रावण के कर्म ने कहा, उसने दूसरे की स्त्री पर नियत खराब की। कर्म ने कहा, रे दुष्ट, आज से तेरी वो दशा होगी कि तू अपने स्त्री का भी स्वामी नहीं रह पाएगा। पर स्त्री व्यसन के संबंध में ये उल्लेख आया। वो इस दशा में पहुंच जाता है कि आज रावण नपुंसक है, पर स्त्री के साथ, पर स्त्री के ऊपर तुम्हारी नियत खराब की, उस समय तुम समझ लेना कि तुम्हें नपुंसक वेद का बंध हो रहा है। तुम स्व स्त्री के लायक भी नहीं रह पाओगे, जैसे रावण आज नरकों में पड़ा है, नपुंसक वेद का उदय। ऐसे और भी चीजें। इसलिए जैनाचार्य ने कहा, किसी की पड़ी हुई वस्तु, किसी की रखी हुई वस्तु, किसी की भूली हुई वस्तु
कभी भी ग्रहण करने का भाव नहीं करना। रास्ते में किसी का सोने का बिस्किट पड़ा है, आपको नीयत खराब नहीं करना, नीयत खराब नहीं करना, उसको उठा करके अपने पास नहीं रखना, क्योंकि गिरी हुई है। पतितम वा विस्मृतम वा, कोई भूल गया है, कोई छोड़ गया है, रखा हुआ है, नहीं। जल मृतिका बिन और कछु न गहे अदत्ता, पंडित जी साहब दौलत राम जी। मिट्टी और जल को छोड़ करके जैनी किसी अन्य वस्तु को बिना लिए हुए, बिना पूछे हुए, बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता। चाहे भली मरे तो मर जाएगा, लेकिन जल मृतिका बिन और कछु न गहे, वो भी जल और मिट्टी भी जो दूसरे के बर्तन में रखा हुआ है वो नहीं, प्रकृति से। ये जो अचौर्य नाम का व्रत है, इसका जब चिंतन करते हैं इतने बड़े रहस्य खुलते हैं महानुभाव। अचौर्य नाम का, मां चोरी नहीं करना, इससे क्या होता है? दूसरे की चुरा ली वस्तु क्या हो गया? क्या हमने उसके प्राण थोड़ी ले लिए? लेकिन नहीं, नहीं, उसकी बहुत बड़ी स्थिति है। इसलिए कभी भी कोई भी वस्तु हो, मन भी नहीं बिगाड़ना, पर वस्तु को नियत खराब दृष्टि से मत देखना, पर वस्तु के संबंध में अपने कोई भी परिणति नहीं जाने देना। ऐसे यदि किसी व्यक्ति का पुण्य का उदय है, ईर्ष्या नहीं करना, अपना पुण्य बढ़ाना। लेकिन दूसरे का पुण्य है, दूसरे के पास धन दौलत है, उसके कभी विनाश का भाव मत सोचना। ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या भाव में हर व्यक्ति चाहता है। स्पर्धा में और ईर्ष्या में अंतर है। स्पर्धा जब जागती है तो सोचता मैं भी इसके बराबर बनूं, और ईर्ष्या जागती है तो सोचता है ये मेरे बराबर हो जाए। मैं बीमार हूं, ये बीमार हो जाए, मैं गरीब हूं, ये गरीब हो जाए, मैं दुखी हूं, ये दुखी हो जाए। 99% को लोगों को, दूसरों को दुखी देखकर स्वयं का दुख हल्का होता है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, बहुत बड़ी कमजोरी है महान। और आप देखना कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात छुपी हुई है, और आज इसी को अपन को निकालना है। कहीं ना कहीं से छुपी है। दूसरा व्यक्ति यदि सुखी है, तुम दुखी हो, तो तुम अपने दुख से कम दुखी हो। ये सुखी है, इस बात का दुख ज्यादा। ये सबसे बड़ी कमजोरी है महानुभाव, इसको अपन को जीतना है। आपको शेयर कर रहा हूं, विषय को सरल कर रहा हूं। आप दुखी हैं, आपके दुख को देख करके सामने वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपनी मस्ती में मस्त है। और एक व्यक्ति तुम्हारे दुख को देखकर दुखी हो रहा है, तुम्हें इन दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? तुम्हारे दुख से जो व्यक्ति दुखी हो रहा है, या वो तुम्हारे समान दुखी है, और एक तुम दुखी हो लेकिन वो सुखी है, इन दोनों में से तुम्हें अच्छा कौन लगेगा? महाराज हमें तो जो हमारे समान दुखी है वही अच्छा लगेगा। बस यही कमजोरी है, यही कमजोरी है। अब तुम्हारा दुख कभी दूर नहीं हो सकता, तुम्हारा दुख बढ़ेगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज श्री तत्वार सूत्र जी में लिखते हैं, परिवेदनान, हमारे समान दुखी दूसरे दुखी को देखकर यदि हमें शांति मिलती है तो हमारा दुख बढ़ेगा। अशाता वेदनी कर्म का बंध होगा। और हमारा पुण्य कब बढ़ेगा? जब सुखी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में उसको जय जिनेंद्र करने का भाव आ जाए,
कोई बात नहीं, मैं भली दुखी सही, लेकिन संसार में कोई सुखी तो है। बस अब आपका दुख खत्म होने, बहुत छोटे से टिप्स दे रहा हूं। सुखी होने का कोई मंत्र नहीं है महानुभाव, सुखी होने का कोई तंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुखी अपने अंदर आत्मा से प्रकट करना है। तुम सुखी देख करके सुखी होगे, तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। सुखी व्यक्ति को देखकर सुख होना है, और सुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हें दुख हो गया। और सरल किए देता हूं, आपका सिर में दर्द हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो एक व्यक्ति आप नहीं सो रहे हैं तो वह भी नहीं सो रहा है, वो जाग रहा है। और दूसरा व्यक्ति, तुम तो सिर दर्द हो रहा, नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो घर्राटे लेके सो रहा है। अब बिल्कुल सरल हो जाएगा, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा तुम्हें इन दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारी सिर दर्द की दवाई बता रहा हूं, माइग्रेन, सिर दर्द की दवाई बता रहा हूं। लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो मुझे जबरदस्ती नहीं देना। एक व्यक्ति आपको नींद नहीं आ रही है, आपका हेडेक हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है। तीसरा व्यक्ति आपके दुख को देख करके वो नहीं, ये तुम्हें दुख हो रहा है, हम नहीं सोएंगे, वो भी जाग रहा है तुम्हारे साथ में। अब इन दोनों में से कौन व्यक्ति तुम्हें अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है, बहुत बड़ा मेडिसिन बोलो। गलत मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे है, सच सच बोलना। बस यहां अपनी कमजोरी पकड़ो महानुभाव। 99 पॉइंट संसारी जीवों को सोने वाले के पास गुस्सा आएगा, ये घर्राटे ले से कर मेरे प्राण निकल रहे, मेरा तो ऐसा आएगा, इसको 2 झापड़ मारो। और आपके मन में बहुत बुरा लगता है, और आप उलाए ना देखो, तू कितना निर्दयी, मैं मर रहा था, मेरा सिर दर्द होता, तू घर्राटे ले रहा था। और आपको वो अच्छा लगेगा, ये है मेरा मीत, क्योंकि मेरे साथ जाग रहा है, मेरे दुख में मुझे साथ दे रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही तो इसको नींद नहीं आ रही है, वो तो पुण्य कमा रहा है, वो तो ठीक है, उसके लिए नहीं। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आप दुखी होते हो तो कोई बाधा नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारे दुख के कारण जो दुखी हो रहा है, उससे आपको खुशी हो रही है, यही आपके दुख को बढ़ा देगा। आपका भी हेडेक कर रहा है, अब माइग्रेन बन जाएगा, वही सिर दर्द, क्योंकि आपने किसी सोते हुए से तो द्वेष किया है, और किसी जागने वाले से को अच्छा माना है। ये है सबसे बड़ा कर्म बंध का। कई लोग कहते हैं महाराज मेरा दुख दूर ही नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, कभी आते ही नहीं। हमारे यहां बीमारी है, कभी आते ही नहीं। हम कितने बार इंटरव्यू दे चुके हैं, हम फेल ही हो जाते। ये प्रायः लोगों की एक शिकायत है। महाराज मैं सीए की परीक्षा दिया, मैं 8 बार फेल हो गया, क्या कारण? खूब पढ़ता हूं। महाराज मैं सब में इलाज करा चुका, कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मैं धंधे में सफल नहीं हो रहा हूं। जिस धंधा करो उसी में घाटा हो जाता है। ऐसे केस मेरे पास आते हैं। महाराज कोई मंत्र दे दीजिए, कोई आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ करा दीजिए। अब मैं बेईमान डॉक्टर हूं तो तुमसे लूट रखता हूं तुम्हें। हाँ, दुखी व्यक्ति को खुद जैसा चाहे लूट लो, वो तो लूट जाएगा। बेईमान हूं तो लूट सकता हूं, लेकिन मैं तो साधु हूं ना। मैं तुरंत कहता हूं भैया कोई इलाज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, मत पड़ो इतने चक्कर में। कोई तुम्हें मंत्र दे देगा, कोई झाड़ा फूकी कर देगा, कुछ करेगा, ताबीज दे देगा, गंडा दे देगा, कुछ मत पड़ो, है ही नहीं। ये सब तुम जैसे मूर्खों को लूटने के लिए लुटेरों ने ये आइटम बनाए।
लुटेरों ने आइटम बनाए। मैं तुम्हें एक सस्ता सा रास्ता दिखाता हूं, तुम्हारी बीमारी दूर होगी या नहीं, तुम पास होगे कि नहीं होगे। कई बार कहता हूं, तुम्हारी क्लास में तुम्हारा साथ में पढ़ने वाला पास हुआ, तुम फेल हो गए, उसके पास होने पर तुम्हें कैसा लगा। यदि ईर्ष्या हुई है, जाओ तुम 100 बार फेल हो गए। और तुम्हारा मन हुआ है कि हम 2 जने फाइट कर रहे थे इंटरव्यू को, कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ, कोई तो मेरा साथी पास हुआ, कोई तो कलेक्टर बनेगा, कोई तो व्यक्ति जाकर के किसी का परिवार तो सुखी होगा, कोई तो देश के काम आएगा। मुझे अपने फेल होने का गम नहीं है, किसी के पास होने की खुशी है। यदि ये तुम्हारे अंदर आ गया, अगली साल आपका पास में नंबर आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। बस पास होने वाले के फेल होने पर, तुम्हारा फेल होना, उसका पास होना तुम्हें कैसा लग रहा है। गुणशुभ प्रमोदम। एक गरीब आदमी अमीर आदमी को देख के यदि ईर्ष्या करता है, हे भगवान ये बर्बाद हो जाए, लुट जाए, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। गरीबों से मेरा कहना है, अमीर को देख करके ये भाव आ जाए, मैं भली गरीब सही, दुनिया में कोई तो है पुण्यात्मा जिसने अगले भाव में दान दिया होगा, वो पुण्यात्मा मेरे बाजू में रहता है। जिसके बाजू में एक गरीब की झोपड़ी हो और किसी हवेली हो। मैं हमेशा कहा करता हूं, कोई कहे कि तुम बहुत पापी हो, तुम जन्म जन्म के पापी हो, तभी तो तुम गरीब हो। देखो तुम्हारे पास एक छोटी सी झोपड़ी है, तुम कहना ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं पूर्व जन्म का पापी हूं, व्यसनी हूं, सब जितने भी तुम्हारे लिए गंदे टाइटल देवे, पुण्यहीन हो, बदकिस्मती हो, तुम जी कहते जाना। क्या कहना, बोलो ना जी, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना। भैया और कोई टाइटल हो नीचे, ये और कह दो भैया और कुछ टाइटल हो तो वो और दे दो, मैं वो हूं, वो मैं हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे। एक बार एक्सेप्ट करो, जो कह रहा है वो, जितना तुम्हारी निंदा हो रही है एक्सेप्ट कर लेना। और उससे पूछना, भाई और कोई निकृष्ट शब्द रह गया क्या। बोले नहीं, जितने निकृष्ट थे मैंने सब कह दिए। अब सुन लिया ना, उत्तेजित नहीं होना, क्रोध नहीं करना। तुम्हें गुरु की शिक्षा मिल रही है, तुम बिल्कुल शांत जी। वो तुम्हें पापी कहेगा जी, तुम्हें जो कुछ कहना है वो मेरे मुंह से नहीं निकल पाएंगे, ज्यादा मुझे आते भी नहीं है। जितने गंदे शब्द हैं वे सब तुम जी कह के स्वीकार कर लेना। जी जी जी। जब वो बंद हो जाए, बोले भाई एक बात कहूं जो तुमने नहीं कही, एक जरूर मेरा पुण्य है। बोले तेरा क्या पुण्य है, भिखारी कहेंगे। बोले है, वो मुझे मालूम नहीं था, मेरे गुरु ने बताया। बोले क्या पुण्य है तेरा, कहीं से तो दिख नहीं रहा है। बोले मेरे में सारे पाप हैं, जन्म जन्म का पापी हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मैं एक पुण्यात्मा की बाजू में रहता हूं, एक अमीर आदमी के बाजू में रहता हूं। मैं गरीब हूं लेकिन मेरा पड़ोसी अमीर है। बस यह खुशी है मुझे कि मेरा पड़ोसी पूर्व जन्म का पापी नहीं है, पुण्यात्मा है। मैं पापी हूं लेकिन मैं पुण्यात्मा के बाजू में रहता हूं, यह मेरा पुण्य है। बस यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो गई, 6 महीने बाद तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदलना चालू हो जाएगा। गुण शुभ प्रमोदम, यही तो भक्ति है। मंदिर में क्या है, कुछ नहीं बन, भगवान कुछ करता धरता नहीं है।
बात यही बात है, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान को देखकर मन करता है कि मैं इनके चरणों में अपना माथा रख दूं। वो भगवान बना है, खुशी मुझे, उनको निर्माण हुआ है, बोलो ना, भगवान ने, भगवान को मोक्ष हुआ है। बस यही भगवान बनने का लक्षण है। भगवान को अनंत सुख मिला और खुशी से नाच रहा है भक्त, यही तो पुण्य है। भगवान के निर्माण होने पर उनको अनंत सुख मिला, मोक्ष मिला, और भक्त नाच रहा है, दीप जला रहा है। बस निश्चित समझना महानुभाव, वो आज के भगवान हैं, अपन सब कल के भगवान हैं। नियम से बनेंगे क्योंकि मुझे खुशी आ गई, भगवान को देखकर आनंद आ गया। मैं नहीं बन पाया, लेकिन मेरा भगवान भगवान है। ऐसे ही गुरु को देख करके मन आ गया। कुछ नहीं बंधुओं, भक्ति उमड़ती है, कोई तो है, कोई तो है। ये क्या है, ये क्या है? साधु के आने पर तुम लोग खुश होते हो, ये क्या है? साधु के आने पर आगवानी करते हो, ये क्या है सब तमाशा? अरे साधु आया है, चुपचाप ले आओ, चुपचाप बैठा लो, चुपचाप विदा करो। ये बाजे बजाना, ये नाच ढोल करना, ये सब क्या नाटक है ये? इतनी दूर से तो पैदल चले आए अकेले में, और अकेले आकर के धमाका बजा दिया है। क्या मतलब? अरे भाई, इतना पैदल चल के आए, अकेले चल के आए, दो चार लोग साथ के आए तो 1 किलोमीटर और चल के आ जाते। मैं चल रहा था कि नहीं, बोलो ना, चल रहा था। फिर 1 किलोमीटर पहले धमाका क्यों किया? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगा दिए, इतने में तो मैं 10 किलोमीटर चल जाता। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे थकाया? क्यों मेरे 2 घंटे बर्बाद किए? तुम मेरे भक्त हो कि दुश्मन हो? हाँ, बहुत महानुभाव, बहुत आनंद, चिंता नहीं करना। बहुत, जब मैंने इसको शास्त्रों से देखा, यही तो है आनंद। मेरे नगर में महाराज आ रहे हैं, मैं महाराज नहीं, लेकिन कोई तो दुनिया में महाराज है, वह महाराज मेरे नगर में। बस ये जो तुम्हारा 1.5 किलोमीटर का जो आगवानी थी, यही तुम्हें एक दिन मुनि बना देगी। गुमशुभ प्रमोदम, वो 10 किलोमीटर का जो बिहार है, 50 हजारों किलोमीटर का बिहार है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो तो मेरा है, वो तो मैं कर रहा हूं। संकल्प है, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारा जो भंडारा भरना है, वो जो तुम्हारी उछल कूद है, जो तुम्हारे नगाड़े हैं, जो तुम्हारे अंदर का आनंद उछल रहा है, तो बागड़ में आदि गुजराती आदि मारवाड़ी बोलते हैं, तो उन्होंने एक भजन गाया, मारी हारी या नंगरी पावन गई नोड़ी लो, मारी हारी या नंगरी पावन थई गई रे लो। गुजराती में मारी हारी या नंगरी पावन गई थई रे लो। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। मेरी यह पावन नगरी, मेरी यह संसारी नगरी, हारी यानी बिचारी, पावन हो गई। मैं तो साधु नहीं बन पाया, लेकिन मेरे नगर में साधु आ गया। जो एक आनंद उछला आपके अंदर, वो आपकी कमाई है, तो आपका भंडारा है। यहीं से आपका भविष्य उज्जवल है कि आज केसली में कोई साधु आया है, कल केसली से कोई साधु बनेगा। तुम खुद बनोगे कल, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आनंद की अनुभूति हुई। आहार कराने में आनंद नहीं है, भोजन 2 रोटियां खिलाने में इतना पुण्यवंत नहीं तो हो जाता। 3 अंजुलि गन्ने का रस दिया हस्तिनापुर के राजा श्रीयांश ने महाराज को, इतना पुण्यवंत कि सारे 3 लोग उसकी प्रशंसा कर रहा है। आगे जाकर के वो भगवान बन गया।
3 लोग प्रशंसा कर रहा, जय जयकार हो गए, पंचाश्चर्य कर रहा, देवता आ गए। अरे क्या दिया था? 3 अंजलि गन्ने का रस। 3 अंजलि गन्ने के रस के बदले में रत्न वृष्टि हो गई। 3 अंजलि के गन्ने के रस में चक्रवर्ती उसके दरवाजे चला गया। 3 अंजलि गन्ने के रस देने में उसको तीर्थ प्रवर्तन की उपाधि मिल गई। क्या लेता है साधु तुम्हारे घर में जाकर? 2 रोटियां, पानी, और क्या लेगा? इसमें पुण्य नहीं है महानुभाव। 3 अंजलि गन्ने के रस की कितनी कीमत है भैया बता दो। ले लो, अब तुम बिल बना दो, भेज दूंगा। कितनी कीमत होगी भैया? क्या? कुछ नहीं। साधु के भोजन की क्या कीमत होगी? नहीं महानुभाव। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो आपने साधु को पड़गा करके, अभी आपने भोजन किया नहीं है, श्रावक भूखा है, पेट साधु का भर रहा है और आनंद श्रावक को आ रहा है। यह तुम्हारी कमाई। मुझे बताओ, आहार होने के बाद महाराज नाचता है या श्रावक नाचता है? तुम तो भूखे हो। ये है पुण्य। ओहो धन हो गया मैं, इतनी खुशी पूरी जिंदगी भर भोजन करने वाले श्रावक को कभी नहीं होती जितना 1 गिलास मुनि की अंजलि में देने में होती है। माताओ सही है ना? जिंदगी भर भोजन किया तुमने, अच्छे अच्छे भोजन किए होंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आया होगा जो 1 गिलास। क्यों? आहार दान मात्र 1 गिलास की कीमत नहीं महानुभाव। जो आपको आनंद उछला, ओहो आज मेरा अन्न मुनिराज की अंजलि में गया, मैं तो पापी हूं, मैं तो रागी द्वेषी हूं, मैं तो संसारी हूं, आज मेरा अन्न उस पावन हाथ में गया जिस हाथ से सारा जगत आशीर्वाद लेता है, सारे जगत का कल्याण करता है। आज मेरा अन्न उस मुंह में जो गया जिस मुंह से महाराज सदा प्रवचन देते हैं। आज मेरा अन्न उस शरीर में गया जो शरीर तपस्वी है, रत्नत्रय धारण करता है, मुनिव्रत धारण करता है। आज मेरा अन्न उस रत्नत्रय के काम आ गया। बस वो जो आनंद का उछाल है, वह उछाल में तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। यह है पुण्यबंध का कारण। जिसे संक्षेप में शास्त्रों में कहा, गुणेषु प्रमोदम। हम गुणवान नहीं हैं, लेकिन गुणी को देख करके प्रमोद भाव को प्राप्त। इसलिए महानुभाव, आप गुणवान हैं कि नहीं मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आपको गुणवान बना पाऊंगा ये भी मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन एक भावना जरूर रख सकता हूं, तुम अच्छे बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे आदमी को देख करके जय जिनेंद्र कर लेना, बस इतना सा। अच्छे आदमी को, गुणवान को देख करके अवभाग्य मान लेना, अमीर को देख करके जय जिनेंद्र कर देना। तुम भली गरीब हो, तुम फेल हुए हो, अगली साल पास होना चाहते हो, तो जो इस साल पास हुआ है उसको जाकर के जय जिनेंद्र कर लेना। बोले भाई थैंक्स, आप धन्य हैं जो पास हो गए, मैं बधाई देने आया हूं। कौन? फेल होने वाला पास होने वाले को बधाई देवे, अगली साल उसको भी बधाई मिल जाएगी। यही तो सब हो रहा है। और वो हो रहा उल्टा, ईर्ष्या करता है, जलता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं करना। जो अपना मूल प्रसंग था, अधिकार क्षेत्र पहचानो, आपका अधिकार कितना है और सामने वाले का अधिकार क्षेत्र कितना है। दूसरे के द्वारा अधिकृत वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करना। जाओ, तुम्हारा अधिकार और बढ़ता जाएगा। बस तुम्हें एक ही नियम लेना है, जो वस्तु दूसरे के अधिकार की है
उस पर मैं अपना नियत कभी खराब नहीं करूंगा। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, और जब जब आपने किया तो गड़बड़ हो जाए। यदि आप दो भाई हैं जो अपन पांडवों कौरवों की बात कर रहे थे, विदुर ने यही कहा था, पांडु पुत्र अधिकृत हैं, एक गद्दी पर नहीं बैठ सकते हो तो दो बंटवारे कर दीजिए। अंत में पांडवों ने यह भी कह दिया कि मुझे 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, मैं एक, बोलो ना, आप लोग ने देखा होगा, सुई की नोक भी नहीं दूंगा। बस इस विचारधारा ने ही महाभारत खड़ा कर दिया। यदि अधिकार का बंटवारा हो जाता कि नहीं, तुम्हारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, तो शायद हस्तिनापुर भी जीवित रहता, दुर्योधन भी रहता, पांडव तो रहे ही। एक छोटी सी लड़ाई है इस दुनिया में, दूसरे के अधिकार क्षेत्र पे हस्तक्षेप मत करो। दूसरे का अधिकार क्षेत्र है, उसको दे दो। आपका अधिकार, भाईचारा बना रहेगा और जन्म जन्म तक के भी भाई बने रहोगे। और तुमने अधिकार छीना तो आज जन्मे तो भाई की तरह है और मरोगे, आप ही लोग बोल दो ना बच, मरोगे दुश्मन की तरह है। महानुभाव नहीं, एक घर में भाई की तरह जन्मे हो तो भाई की तरह रहो और भाई की तरह मरो। अगले भाव में फिर राम और लक्ष्मण बनो। मात इतना सा करना है, तुम्हें अपना अधिकार नहीं देना, तुम्हें अपना अधिकार नहीं देना, उसका अधिकार है, उसका अधिकार को छोड़ दो, शहर छोड़ दो, सम्मान के साथ छोड़ दो। वो अधिकार मांग ना पाए उसके पहले ही अधिकार दे दो सब क्षेत्रों। इसलिए इस सृष्टि का अधिकार क्षेत्र 5 द्रव्य तो विदुर के समान है, 4 द्रव्य विदुर के समान है। वो तो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा हमें कोई लेना देना नहीं, मेरा काम ही दूसरों की सेवा करना है, मुझे क्या करना है, कोई अधिकार नहीं देता है। वे 5 द्रव्य विदुर के समान बिल्कुल शांत प्रिय हैं, कोई दावा नहीं है। हालांकि वो भी सृष्टि के अंग हैं, वे भी सृष्टि के अंश हैं, लेकिन उन्होंने कोई दावा नहीं किया। लेकिन पुद्गल और जीव द्रव्य, ये जो द्रव्य सृष्टि के ऐसे दावेदार हैं, इन दोनों द्रव्यों में जीव से कहा जा रहा है, तुम पुद्गल का अधिकार क्षेत्र मत छीनना, पुद्गल को नाराज मत करना। पुद्गल के 2 रूप हैं, जिस पर खुश हो जाता है उसके बारे न्यारे कर देता है, और पुद्गल जिस पर नाराज हो जाता है चक्रवर्ती को भी धूल चटा देता है। अब अपन को 2 मार्ग हैं। पहला आपका मार्ग है, आपको स्वयं की चिंता की अपेक्षा चिंता करना है, पुद्गल द्रव्य नाराज न हो जाए। आपका गृहस्थों का मुख्य मार्ग है, आपको आत्मा की साधना नहीं करना, आप साधक नहीं हैं। आपको मोक्ष की साधना नहीं करना, आप मुमुक्षु नहीं हैं। वो काम सब हमारे ऊपर छोड़ो। आपको संसार में रहना है, आपको दुनिया के साथ रहना है, आपको पुण्य चाहिए है। आप प्रयास करें कि पुद्गल कर्म पाप रूप में न बन जाए, वो नाराज न हो जाए। और पुद्गल नाराज जो होता है, वो उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करो वो कुछ नहीं करता। जब तुम अपने जीवन को बिगाड़ते हो, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करते हो। पुद्गल बहुत हितैषी है, पुद्गल न्यायाधीश के समान है, पुद्गल पुलिस के समान है, पुद्गल तुम्हारे माई बाप के समान है, पुद्गल तुम्हारा दंड नायक के समान है। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जैसे आपका पुलिस
तुम्हारे लिए कब दंडित करता है? जब तुम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो। तुम खुद अधर्मियों को नहीं, धर्मियों को परेशान करते हो। तब जाकर के पुलिस बीच में आती है, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा भी पतन मां बाप ने देखा। तुम्हारे मां बाप जब तुम गलत कार्य करते हो तब वो आपको दंड देते हैं। वो कहते हैं तू अपनी जिंदगी मेरे सामने, मैं तुझे अपनी जिंदगी नहीं बिगाड़ने दूंगा, मैं तेरा पिता हूं। उसको बहुत गुस्सा आता है जब बेटा गलत मार्ग पर जाता है। उसके अंदर एक भाव जागता है, मेरे रहते हुए तुझे गलत कार्य नहीं करने दूंगा, मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा माई बाप हूं। राजा भी यही करता है, कानून भी यही करता है। तुम गलत मार्ग पर नहीं जा सकते, मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे भले मुझे तुझे दंड देना पड़े, चाहे तुझे मुझे फांसी देना पड़े। दंड कहता है, कानून कहता है, लेकिन मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा, चाहे भली मैं तेरी हत्या कर दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, डंडे मारूंगा, हथकड़ी डाल दूंगा, लेकिन मैं तुझे गलत कार्य नहीं करने दूंगा। दो गलत कार्य होते हैं। एक गलत कार्य है जिससे अपना स्वयं का नाश होता है, और एक गलत कार्य है जो धर्मात्माओं का नाश करता है, जो स्वयं दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है। इन दो कार्यों के अंदर बस यही स्वरूप हमारे धर्म का है, यही स्वरूप आपके गुरुओं का है। मैं तुम्हें गलत नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं क्यों प्रवचन दे रहा हूं? मुझे लेना देना क्या है तुमसे? तुम शराब पियो, खूब पियो ना जम के। तुम्हें गुटखा खाना है, खाओ ना। तुम्हें पाप करना है, करो ना। तुम्हें लड़ना भिड़ना है, लड़ो ना। तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, हमारा क्या फर्मा। ये बताओ, एक भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति सब पाप करें, खूब शराब पिए, गुटखा खाएं, मंदिर जाएं ही नहीं, कुछ नहीं करें, हमारा क्या बिगड़ेगा? बोलो ना। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन नीति कहती है, गुरुत्वपना जागता है, साधुपना जागता है, और अंदर से आवाज आती है, मेरे रहते हुए मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें गलत नहीं करने दूंगा। महावीर भगवान की